यह कहानी है एक साधारण से घर की, जहां आंगन में बरगद का पेड़ है, चारपाई है और उसके नीचे रिश्तों की गांठें उलझी पड़ी हैं। सास, बहू और बेटा तीनों अपने अपने अहंकार और भावनाओं के जाल में फंसे हैं। आइए देखते हैं, जब प्यार और समझ का इम्तिहान होता है तो रिश्तों का आईना क्या दिखाता है। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। बहू रीमा पूजा में व्यस्त है। सास गीता देवी आंगन में बैठी है, ताना मारने के अंदाज में ना। अरे रीमा, इतनी देर हो गई, अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? बहुएं तो पहले के जमाने में सूरज उगने से पहले ही सब काम निपटा देती थीं। माँ जी, मैं तो भगवान से यही मांग रही थी कि घर में शांति और सुख रहे। शांति पूजा से नहीं, बहू काम करने से आती है। रीमा चुप हो जाती है। तभी बेटा राजेश आता है। बस माँ, रीमा दिन रात काम करती है, थोड़ा प्यार से भी बोल सकती है आप। सास गुस्से से अंदर चली जाती है। बहू आहत होकर आंसू रोकती है। रिश्तों का पहला सच यही है, जहां उम्मीदें टकराती हैं वहां प्यार की जगह ताने भर देते हैं। रीमा तकिए पर चेहरा छुपाकर रो रही है। राजेश उसके पास आता है। तुम्हारी माँ मुझे कभी अपनाएंगी नहीं राजेश, चाहे मैं कितना भी कर लूं। रीमा, माँ बूढ़ी हो गई है, अकेलेपन से डरती है और तुम नई सोच लेकर आई हो, टकराव तो होगा। पर हर बार क्यों मैं ही झुकूं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? राजेश चुप रह जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कभी कभी घर के सबसे बड़े कमरे में भी संवाद की कमी इतनी होती है कि दो दिलों के बीच की दूरी बढ़ती ही जाती है। रीमा कुछ सामान लेकर आती है और सास दरवाजे पर खड़ी होती हैं। इतना पैसा बर्बाद कर दिया। बहुएं घर जोड़ती हैं, लुटाती नहीं। माँ जी, ये पैसा मैंने ट्यूशन पढ़ाकर कमाया है, घर के खर्च में मदद के लिए। सास चौंकती है, फिर भी अहंकार से बोलती है। बेटे से कमवाना था तो शादी क्यों की? बहुएं बाहर कमाने के लिए नहीं, घर संभालने के लिए होती है। राजेश दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। माहौल भारी हो जाता है और यही है घर की असली लड़ाई, जहां त्याग को भी अपराध मान लिया जाता है और योगदान को भी ताने से तोल दिया जाता है। राजेश अकेला बैठा है, सिर झुका हुआ। उसका दोस्त विजय आता है। क्या हुआ यार, इतना परेशान क्यों? माँ और रीमा के बीच फंस गया हूं, किसे खुश करूं? एक को मनाऊं तो दूसरी नाराज हो जाती है। राजेश, परिवार बरगद के पेड़ जैसा होता है, जड़ मां है और नई शाखा पत्नी। अगर जड़ को नजरअंदाज करोगे तो पेड़ गिर जाएगा और अगर शाखा को काट दोगे तो पेड़ सूख जाएगा। दोनों को साथ रखना होगा। राजेश सोच में डूब जाता है। दोस्त की ये बात राजेश के दिल में गहरी उतर गई। अब वक्त था घर को बचाने का, रिश्तों के आईने को साफ करने का। आंगन में पूरा परिवार बैठा है। राजेश गंभीर स्वर में बोलता है, माँ, रीमा, अब बहुत हुआ। मैं आप दोनों के बीच रोज की लड़ाई से टूट रहा हूं। माँ, आपको लगता है रीमा पराई है, और रीमा, तुम्हें लगता है माँ तुम्हें अपनाती नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप दोनों मेरे जीवन का सहारा हो। रीमा आंसू भरी आंखों से सास की तरफ देखती है। माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए, मैं आपको माँ की तरह ही मानती हूँ। सास का चेहरा पिघल जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बहू, गलती मेरी थी। मैं डर गई थी कि कहीं तुम हमें भुला न दो, पर आज समझी, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। घर की असली मजबूती दीवारों और छत में नहीं, रिश्तों में होती है। जब सास माँ बन जाए, बहू बेटी बन जाए और बेटा सेतु बन जाए, तभी परिवार सचमुच घर कहलाता है। दोनों गले लग जाती हैं। राजेश मुस्कुराता है। घर में पहली बार सुकून उतरता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, पर मनभेद घर को तोड़ देता है। जब हम रिश्तों को अधिकार नहीं, जिम्मेदारी समझते हैं, जब हम शब्दों से नहीं, दिल से बात करते हैं, तब हर तकरार सुलह में बदल जाती है। असली जीत वही है जहां कोई हारा नहीं, बल्कि सबके दिल जीते जाते हैं। और यही है रिश्तों का असली आईना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।